सो हेलो किसके हैं, चलो इसमें लोग स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। आज मैं आज के स्टेडियम में और ये उतरते मैंने बहुत ही अच्छा वेलकम करा खुद का। और फिलहाल इतने सारे बंदे हैं ऊपर भाई, और मैंने क्या हाल बना लिया खुद का उतरने से पहले ही। बिना गोली लगी इतनी कम हेल्थ, लेकिन लकीली फर्स्ट एड मेरे को मिल चुकी है। अपना काम हो जाएगा भाई, मतलब 20% हेल्थ फिर भी कम रहेगी, लेकिन कोई नहीं, चल जाएगा इतने में। अब मैं वापस से थोड़ा ऊपर की तरफ गया और देखो क्या ही भयंकर फाइट होती है ऊपर। सामने की तरफ टॉम भी बड़ी कमाल की चल रही थी, लेकिन वो टीम दूसरी टीम को फिनिश कर देती है। और अब मेरी बारी। इन बंदों के साथ बहुत गलत हुआ भाई, बेचारे तेरी देर से स्ट्रगल कर रहे थे, ऊपर गोली पे गोली चली जा रही थी और आखिर में रिजल्ट क्या हुआ, सीधा लॉबी में पहुंचे बंदे और मैं अकेला चुपके से मार गया इन बंदे को। फिलहाल मेरे 7 किल हो जाते हैं। 7? अरे यार 4 मैंने बॉट मार लिए थे सच में, क्योंकि मुझे रियल नहीं मिला, बार बार आए जा रहे थे तो मैंने बॉट मार दिए। और ये वाला गेम प्ले मैं दिखाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे खुद को नहीं पता मैं क्यों दिखा रहा हूँ। फिलहाल मैं जंकयार्ड की तरफ आ चुका था और यहाँ पे क्या होता है वो बंदे बताएंगे। सुन के आप लोगों को यहाँ पे स्कारल चलती है सामने की तरफ, और मुझे पता नहीं था भाई कितने बंदे। मैं तो अभी एक ही समझ के जाऊंगा ना, क्योंकि एक गन शॉट की आवाज आई थी, लेकिन फिर भी मैं रुकता हूँ। गाड़ी खड़ी हुई तो हो सकता है 2-3 भी बंदे हो, लेकिन एक बंदा भी जा सकता है भाई गाड़ी में। तो मैं थोड़ा और पास आता हूँ चेक करने के लिए भाई सीन क्या है। और लग तो ऐसा रहा कि भाई यहाँ पे काफी सारे बंदे हैं। देखो मैं नेट टॉस करता हुआ गया और वो देखो एक बंदा क्रिएट लूट रहा, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो। मेरा नेट गलत था भाई, पता नहीं कैसे गलत था, उसको थोड़ा बहुत डैमेज जाना चाहिए था। लेकिन अब देखो पूरी टीम दिखेगी इनकी। पहले तो मुझे लगा था सिर्फ 2 बंदे, लेकिन भाई तीसरा भी आ गया कहीं से। और इसे कहते हैं भाई कार बचना, क्योंकि मेरी कार की हेल्थ देख सकते हो भाई 20% से भी कम है। 3 बंदे एक साथ स्प्रे मारते ना, मैं बता रहा 1 सेकंड में गाड़ी फट जाती। तो मैं सही है कवर में आ गया यहाँ पे। मैंने एक दरवाजा खोला और वो देखो बंदा हल्का सा हेड दिखा रहा है। देखो बहुत ही इत्तू सा है। मैं एम करने में गया ना रेड डॉट से, तो हो सकता है 2-3 गोली लग जाए, लेकिन उनके टीममेट भी भाई कहीं से पीक कर रहे होते, तो मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेता। देखो मैंने स्कोप इन तो एक बार करा, लेकिन वही है ना, मैं पूरा कॉन्फिडेंट नहीं था कि हाँ बंदे को मैं नॉक कर दूंगा। और जब कभी भी मैं बिल्कुल फोकस कर रहा हूँ ना कहीं पे, तो ये बोट जरूर आएंगे साइड से भाई डिस्टर्ब करने में। चलो इनको मार दिया 8 किल भाई, सारे बोट ही मरेंगे। ओ भाई साहब AWM भी चली वहां से। अब ये बंदे ट्राई करते धीरे धीरे पुश करने का कि भाई एक बंदा हमारे आगे से निकल कैसे निकल गया। तो देखो एक को तो मैंने काफी ज्यादा डैमेज दिया, तो मुझे लगा भाई सही मौका है, मुझे निकलना पड़ेगा, नॉक करना पड़ेगा इसको, तभी दबदबा बनेगा थोड़ा बहुत। अब वो रेड आउटफिट वाला तो हाथ लगा नहीं, पीले वाले को देखते हैं। वाह भाई बहुत ही कमाल, दोनों को मैंने यहाँ पे निकाल दिया। उनका तीसरा बंदा बच रहा, जितना मुझे लगता है पूरी स्कोर तो है नहीं है। फिलहाल देखना मैं मारने गया और बहुत ही बढ़िया रेड जोन ने मेरा काम भाई आसान बना दिया। यहाँ पे मजे आ गए। फिर इतना भी आसान नहीं बनाना था भाई, इतना भी आसान नहीं बनाना था। रेड जोन मस्त थर्ड पार्टी कर गया यहाँ पे। मुझे मेरे किल तो चलो मिल जाते हैं, लेकिन रेड जोन ने मस्त थर्ड पार्टी कर दी। वहां भी लपेट गया, मुझे भी लपेट गया। जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में वहां पे स्टेडियम में करा ना, वही रेड जोन ने मेरे साथ कर दिया। फिलहाल इस वाले मैच में देखो मैं आइलैंड पे आया था, उतरते मेरे को कमाल के वेपन्स मिल जाते हैं। मतलब मेरे साथ कोई 2 टीममेट होते ना, उनको भी गन मिल जाती। इतनी सारी गन्स रखी थी और साइड में बंदे भी काफी आ चुके हैं, मतलब 2 स्क्वाड से भी ज्यादा बंदे आ चुके हैं यहाँ पे। सुनो आ रहे हैं ना फुटस्टेप्स की आवाज, और इनमें से एक बंदा घूमता घुमाता मेरी तरफ आ जाता है। इसको जैसे फिनिश करा, मेरे को यहाँ पे एक और एंटिक पीस मिला, जो कि बहुत ही लेट लैंड करा था। और भाई साहब भागने की कगार पे आ चुके हैं, वो देखो। और अच्छा हुआ इस बंदे को मैंने यहीं पे रोक दिया, क्योंकि ये बंदा एस्टल के वाला था। इसके पास में पहुंच जाता तो पता नहीं क्या हाल बना था मेरा। सामने देखो बहुत सारे बंदे हैं, 2 बंदे तो वो और वो किसी और से फाइट कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे बंदे वहां पे। लेकिन गाइस मुझे पहले अपना किल सिक्योर करना था, जो कि मैंने कर लिया। वहां पे मैंने उसको बहुत डैमेज दिया, मुझे वो किल चोरी करना, तो मैं वहां पे एक मोली फेंक देता हूं। और मेरी किल चोरी यहाँ पे सफल हुई। अब देखो यहाँ पे जो बंदा भागा ना एकदम से, शायद से बहुत लो है, क्योंकि साइड से गोली चली थी और एकदम से भाग गया, तो मतलब समझ रहे हो ना।
लेकिन दोस्त लड़ाई अभी बाकी है। जिन बंदों ने इस बंदे की यह हालत करी थी वो भी अभी है और वो भी बिल्कुल सामने की तरफ है। मतलब जब गन शॉट की आवाज देता तो मैं समझ चुका था। फिलहाल मैं देखा हल्की शक्ल दिखा दूं कि क्या पता शक्ल दिखा दे, लेकिन इन्होंने शक्ल नहीं दिखाई। अब मैं चुप जाता हूँ अब, क्योंकि मुझे 2 फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी, वहां से 2 बंदे ऐसे भाग रहे थे, तो मैं फालतू में शक्ल नहीं दिखा सकता भाई। मैं सोच रहा था कि भाई यही शक्ल दिखा दे कॉन्फिडेंस पे, लेकिन नहीं, मैं खुद ही निकला कि हाँ मैं शक्ल दिखाऊंगा तब तो शक्ल दिखाएंगे। शक्ल निकलवाने की निंजा टेक्निक। जैसे कोई बंदा कैंप कर रहा हो भाई, अपनी शक्ल खुद बिल्कुल दिखा दो एक्सपोज करके, उसे लगना चाहिए कि हाँ तुम बहुत बड़े नूबर हो। जैसी शक्ल दिखाए तभी एकदम से सीधा बना दो, जैसे मैंने इस बंदे को सीधा बनाया। अब दूसरे बंदे की बारी जो कि यहाँ पे टिप पे ले रहा है, और ये बंदा तो भाई पहले से सीधा साधा था, तो भाई इसको मैं क्या ही सीधा बनाता। इसका क्रेट मैंने लूट लिया और मैं आइलैंड में थोड़ा सा और लूट लेता हूँ, क्योंकि भाई तुम्हें पता है एक कतई सुपर मार्केट है लूट का। यहाँ पे जो लेना भाई इकट्ठा ले लो, पूरे मैच की लूट पूरी हो जाएगी। तो मैं बस लूट वगैरह कर रहा था। इसी बीच मेरे को क्या दिखा, देखो इस बंदे को क्या गम था अपने को नहीं पता। हो सकता है कुछ करीबियों को यहाँ पे मैंने लपेट दिया शायद से, तो फिर इसने मैच ही लीव कर दिया। इससे कोई उम्मीद ही नहीं है मेरे को। जो भी हो 8 किल्स मेरे हो चुके थे गाइस। मैं देखो गाड़ी लेके आ चुका था यहाँ जंक यार्ड के वाले एरिया में। बिल्कुल खाली था मैं, मतलब कोई काम ही नहीं था, डोले जा रहा था, बंदे ही नहीं मिले मेरे को। और भाई ये मिला मुझे काम, और काम मिलते ही गाड़ी की रफ्तार इतनी जल्दी मैंने बढ़ाई है ना, क्योंकि मैंने देख लिया था भाई फ्लेयर कहाँ से चली है। शैक के पास से फ्लेयर चली थी, मैं पूरा श्योर था। मैं पास तो आया, लेकिन ऐसा कुछ फुटस्टेप्स मेरे को नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे पता था मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि जो बंदा है वो अंदर कैंप कर रहा है, और मेरे ख्याल से वो बंदा नहीं है, बंदी है किसी और की। इस बंदी को मैंने यहाँ पे फिनिश कर दिया, और अब इसका क्रेट लूटने में कुछ मजा आने वाला है नहीं भाई, क्योंकि फ्लेयर ड्रॉप मंगाया ना भाई, वो वाला क्रेट लूटेंगे अपन। फिलहाल मैं बस वेट करते कि फ्लेयर ड्रॉप आ जाए। लेकिन सुनो कुछ, ये जो कार98 चली ना भाई, इसको जरा याद रखना, क्योंकि ये बहुत परेशान करने वाला बंदा कुछ देर बाद। फिलहाल अभी तो ड्रॉप को आ रहा है, तो अब देखो क्योंकि K9 चल रही थी, तो मैं नहीं चाहता था भाई ड्रॉप लूटते वक्त मेरे को कोई डिस्टर्ब करे, तो मैं एक बढ़िया सी स्मोक वॉल बना लेता हूँ। स्मोक मैंने फेंके कुछ सेकंड बाद स्मोक हो चुका था, और देखो स्मोक वॉल क्या ही ओपी बनाई है। और मैं भाई ऐसा बंदा हूँ कि फ्लेयर ड्रॉप लूटते वक्त ना भाई कोई डिस्टर्ब करता है ना, तो बहुत बुरा लगता है सच में। बिल्कुल ऐसी फील आती है कि तुम सो रहे हो और कोई तुम्हें धकेल के बोल रहा है कि उठ उठ उठ, मेरे को नहीं पता। बिल्कुल ऐसा था, तो मैं बिल्कुल चिल मूड में ड्रॉप लूट रहा था, और मुझे नहीं पता था मेरे पीछे क्या चल रहा है। और पता चला भाई पीछे नेड वगैरह टोस हो रहे हैं। दूसरे नेड की भी मेरे को आवाज आ चुकी थी कि टोस हुआ है यार, तो मैं गाड़ी लेके कट लेता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे मैंने देखा क्या सीन चल रहा है। ये देखो एक भाई साहब टिपी पे ले रहा है, तो इसको देखते हैं पहले। ये अभी जो तुमने देखा ना, ये देखने के बाद भाई सब्सक्राइब कर देना। तुम्हें नीचे दिख रहा होगा बटन। अभी भी मुझे पता तो में से बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कराया, तो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा। अगर नया हो चैनल पे तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना, आपको ऐसे गेमलेस रोज मिलते रहेंगे। फिलहाल देखो ये K9 वाला बंदा मेरे को परेशान कर रहा था। इसकी गलती से सोचो मेरे कार98 लग जाती तो भाई कितना दुख होता मेरे को। लेकिन ये K9 चला रहा था, तो मैंने सोचा मैं इजीली बग्गी ले जाऊंगा, मैंने ऐसा ही सोचा। और भाई फिर से कार बचाऊं मैं। गाड़ी ऑलमोस्ट फटने वाली थी, मतलब जली चुकी थी भाई। वो बंदा ने पता नहीं कहाँ शूट कर दिया, उसने आधे गोलियां मेरे में मारी, आधी गोलियां गाड़ी में मारी, तो डबल माइंडेड हो गया, कुछ भी नहीं कर पाया। ना गाड़ी फूटी ना मैं फूटा, लेकिन बस मैं बाल ही बचाऊं, मेरा मतलब कार बचाऊं। अब देखो ये बंदा बढ़िया स्प्रे मारा था, तो मैंने सोचा भाई एक स्मोक होल बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सस्ती सी स्मोक होल बनाई। अब सस्ती में क्यों बोल रहा हूँ तुम्हें कुछ देर में पता चल जाएगा। जैसे मेरी स्मोक होल बनती है, मैं स्की करके निकलता हूँ और वो वहां से शूट करना शुरू करता है, लेकिन मेरी स्मोक होल ने मेरे को बचा लिया। लेकिन अब यहाँ जाके मेरी स्मोक होल ढीली पड़ जाती है, और अब तुम्हें पता चल जाएगा कि क्यों सस्ती स्मोक होल थी ये। यार ये बंदा अच्छा भाई हाथ धो के पीछे पड़ गया, मैं थोड़ा सा भी मौका नहीं दे पा रहा मेरे को। और मेरे को ना स्मोक थोड़ा और दूर फेंकना चाहिए था, तो मैं इजीली कवर में आ जाता, लेकिन कोई नहीं। अब ये बंदा भाई पक्का कॉन्फिडेंस में आ रहा था। 3 बार इतना तगड़ा डैमेज देने के बाद कौन बंदा रश नहीं करेगा भाई। मैं तो पक्का कर देता, और भाई चीज इस बंदे ने करी। लेकिन यहाँ पे बंदा गलती करे, क्योंकि इसे पता नहीं मेरे पास क्या है। इस बंदे को भाई बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होगा कसम से। 3 बार किसी बंदे को इतना डैमेज देने के बाद तुम उस पर रश करने जाते हो और वही तुम्हें मार देता है। सोचो कैसा लगेगा। टीडीएम में मेरे से ऐसा बहुत बार होता है कि मैं ओपोनेंट को मार दूं, वो कवर में चला जाता और फिर वही मेरे को मार देता वापस से घूम के। फिलहाल देखो इस पास फ्लेयर थी जो कि मैंने चला दिया क्योंकि मेरे को लेवल 3 की वेस्ट चाहिए थी। अब मैं लेवल 3 का इंतजार तो करूंगा नहीं भाई, यहाँ पे बंदे मर जाएंगे। देखो 9 बंदे बच रहे हैं, बोट निकले ना 4-5 तो भाई खत्म ही है। तो मैं इंतजार नहीं करता, मैं गाड़ी लेके यहाँ से निकलता हूँ। और मैंने देखा वहाँ पे एक सरकारी ड्रॉप है भाई, इंस्टेंटली मेरे को वेस्ट मिल जाएगी, चलते हैं वहाँ पे। लेकिन तभी मैंने लेफ्ट में देखा एक और फ्लेयर ड्रॉप है। डिस्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रैक्शन मिल रहा है मेरे को यहाँ पे, लेकिन कोई नहीं, फ्लेयर ड्रॉप लूटने चलते हैं। मैं गया फ्लेयर ड्रॉप लूटने और यहाँ मैं देखता हूँ ऑलरेडी एक बंदा है, हो गई भाई उसने फ्लेयर मंगाया है।
फुटस्टेप से तो मेरी तरह भी तुम्हें ये बंदा बॉट लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये बॉट नहीं। अब सुनो, बड़ी रफ्तार के साथ ही बंदा ऊपर की तरफ आ रहा था, तो मैं जल्दी से गिली सूट वगैरह और लेवल 3 की वेस्ट उठा लेता हूं और मैं रेडी था इस बंदे के लिए। आजा बेटे। हक दिया भाई, हक दिया। रिलोड करनी पड़ेगी वापस MK14, और ये बंदे के पास अच्छी बात है एस्टल के नहीं है। शायद से एस्टल की होती तो भी बंदा कुछ नहीं कर पाता, लेकिन हाँ कर सकता था भाई। जो बंदे से असॉल्ट राइफल नहीं चलती वो एस्टल की बड़ी कमाल की चलाते हैं। फिलहाल देखो मेरे अलावा 3 बंदे बच रहे थे। मैं अब देखो गाड़ी लेकर निकलता हूं जोन की तरफ, और सामने देख पा रहे हो बग्गी जा रही है। वो देखो स्पीड में जा रही है, कोई बात नहीं। वो देखो ड्रॉप की तरफ जा रही थी, और मैं नहीं चाहता भाई वो ड्रॉप लूटे, क्योंकि ड्रॉप से उसको MK14 नहीं RPG मिल सकती है भाई, क्योंकि बहुत देर से RPG वाले बंदे नहीं आए, तो हो सकता है इस ड्रॉप में RPG हो। और बिल्कुल सही प्रेडिक्ट करा था भाई मैंने, लेकिन फिर भी मैंने गाड़ी ठोकी है बिल्कुल। मैं बता रहा, बढ़िया RPG वाला बंदा होता ना, जिसे पता होता कि हाँ पास आ चुका है तो अब शूट करनी है, तो मैं खत्म था, लेकिन बस बच गया। देखो सामने गाड़ी है, बंदा वहीं पे होना चाहिए जितना हो सकता है। पर नक्को बंदा इस वाली बिल्डिंग में है, इस बान हाउस में, मतलब गाड़ी वहाँ है, बंदा है। कोई नहीं भाई, सबको पैदल चलना पसंद होगा। मैंने देखो ऊपर मोली फेंकी, और जरा बताना, मेरे से बताना ये मोली इस कमरे में कैसे आ गई भाई, मतलब कैसे। अब ये वाला जो मैंने नेड फेंका ना, ये पक्का सीढ़ी में पहुंच चुका था, तो मैं समझ चुका था बिल्कुल कोने में छुप रखा है, तो बिल्कुल कोने में ही फेंकते हैं। और इतना छुप के इस बंदे ने क्या उखाड़ लिया यार। अब देखो आखिरी बंदा बच रखा था, और मुझे इसको मारना पड़ेगा, भले बोट है फिर रियल पे। बग्गी को किल मैं नहीं दे सकता किसी एंगल से, क्योंकि मुझे 20 किल करने भाई। और आखिरी बॉट निकलता है। जो भी हो कर लेते हैं किचन डिनर। इस वाले मैच में देखो मैं आया था अपने थर्ड हिल में, नहीं ओल्ड बेसिन में। और जरा देखो नीचे मेरे को एक गन दिख चुकी थी, शॉटगन, लेकिन मैं गलती से नीचे की तरफ लैंड हो जाता हूँ। अब मेरे को ऊपर की तरफ जाना पड़ता है, और मेरे साथ साथ एक बंदा भी भाग रहा था। वो गन के लिए भटक रहा था, लेकिन मुझे पता था गन कहाँ पे है, तो मैं सीधा गन लेता हूँ, और फिर मैंने सोचा इसको लपेट दूंगा, लेकिन नहीं, ये बंदा दूसरी वाली बिल्डिंग में जा चुका था। देखो मैं नीचे गया, और अब सुन लो, बिल्कुल सही, बंदा इस बिल्डिंग में होता, तो मैं इसको चेज करते करते ऊपर की तरफ जाता, और ये रहे। ये बंदा सिर्फ एक शॉटगन का मेहमान था भाई, इसको शायद से वेस्ट भी नहीं मिली थी। हाँ तब नहीं तो भाई थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है। फिलहाल जब इससे मैं फाइट कर रहा था ना, तो मेरे को बिल्कुल ऐसा लगा नहीं कि आसपास कोई बंदा है, क्योंकि काफी देर हो चुकी है, मैं 1 मिनट तो हो चुके लड़ते हुए, तो मतलब कोई तो होना चाहिए ना आसपास, लेकिन मेरे को बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था बंदे हैं। और हमेशा याद रखो कि मुझे जब भी लगे ना कि बंदे नहीं है, तभी बंदे होते हैं। मैं देखना यहाँ से कूद के दूसरी बिल्डिंग में जा ही रहा था, इतने में देखो कहाँ से पड़ी, 2 जगहों से पड़ती, और एक बंदा मेरे को स्क्वाड्स में भी दिख चुका था। देखो दरवाजे भी खुले और मुझे बंदा भी दिख चुका था। यहाँ पे मैं CPM करना चाह रहा था, लेकिन एक बंदा देखो सामने की तरफ है, जहाँ पे मैं अभी यहाँ स्कोप इन करा मैंने, लेकिन मैं इसको शूट नहीं कर सकता, क्योंकि एक बंदा स्कारल से प्रोमोटरी की तरफ से मार रहा है भाई। हद है, कहाँ से बंदे देख रहे, 3 बंदे तो ये हो गए, तो यहाँ तो मैं किसी पे शूट कर नहीं सकता भाई, ना बिल्कुल नहीं। तो मैंने सोचा भाई मेरे पास भी वेस्ट नहीं है, मेरा भी उस बंदे जैसा हाल ना हो जाए, तो मैं अभी वेस्ट वगैरह लूट लेता हूँ अपने फेवरेट वाले घर पे। और फिर मैं इस वाले घर पे आ चुका था, और मैं आपको बता दूँ वो जो बंदे प्रोमोटरी की तरफ थे ना, या फिर पता नहीं कौन बंदे, एक बंदा मुझे यहाँ इस लेफ्ट वाले ड्रम पे दिखता, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो। अब ये बंदा सिर्फ एक बार झलक दिखलाता है, उसके बाद भाई इसकी शक्ल दिखती नहीं है। ये ड्रम के पास से शायद उस घर में जा चुका था जिस बिल्डिंग में था, तो मैंने नेट टॉस करा कि हाँ यहीं पे नेट फेंकूंगा, लेकिन फिर एक दूसरे फुटस्टेप्स बंद हो जाते हैं, तो मैंने सोचा भाई नेट फेंकूं या फिर नहीं। अब देखो नेट की कमी नहीं है, 2 नेट है, लेकिन फिर भी अब यहाँ से फुटस्टेप्स आते हैं इस वाले घर से, जो कि सामने की तरफ है। अब देखो दबे दबे फुटस्टेप्स की आवाज तुम लोगों को भी आ चुकी होगी, और बंदा तो था भाई वहां पे, और ये देख लो खुद ही उसने शक्ल दिखा दी। इस बंदे पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया मैंने, वहाँ नेट फेंकू यहाँ नेट फेंकू, और आखिर में बंदे ने खुद ही काम आसान कर दिया कि लेना यार क्यों इतनी टेंशन ले रहा है तू। लेकिन अब इसका काम, मतलब मेरा काम मुश्किल बनाने के लिए इसका टीममेट आ चुका था। सुनो, आ रहा है बिल्कुल पास पहुंच चुका है। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि भाई AKM से भी तो मार सकता था, रिलोड करने की क्या जरूरत थी, और ये भाग के किस लिए आया इस तरफ। तो देखो भाई फुटस्टेप्स की आवाज आ चुकी थी वहां पे, उस बंदे ने शायद से अपने टीममेट्स को कॉल दे दी थी कि भाई ये शॉटगन से मार रहा है, इससे एक गोली नहीं भिड़ रही मेरे, तो तुम ये आके इसको सेट करो। तो मेरे को भाई 3 बंदों के बीच में पिसना नहीं था, तो मैं जल्द से इस तरफ आ जाता हूँ घूम के, मस्त हाइट एडवांटेज। और अगर विश्वास ना हो रहा हो तो ये लो इसके टीममेट्स। इतना डैमेज देने के बाद भी बंदे बच रहे हैं ना, तो भाई बेकार है। फिलहाल ये बंदा इसी तरफ आने वाला था, क्योंकि फुटस्टेप्स ही तो है भाई जो है। कहाँ छुप के बैठे भाई ये बंदे, समझ नहीं आ रहा मेरे को। फिलहाल मैं अब इस तरफ आता हूं, और अब यहां भी फुटस्टेप्स आते हैं मेरे को, जरा आप लोग सुनो।
और बस बस इसी की कमी थी, ये कार 98 लग जाती तो क्या हाल होता, सीधा मरता मैं, क्योंकि बिल्कुल मेरे कान के पास से शॉट गया था। मतलब एक बंदे पे जा रहा हो तो दूसरा बंदा आ रहा है, दूसरे पे जा रहा हो तो तीसरा बंदा आ रहा है। अब मैंने देखो स्मोक फेंका क्योंकि उस तरफ मेरे को जाना था, पता नहीं मैंने ये स्मोक क्यों फेंका, पता नहीं। देखो मेरे को डर लग रखा था कि कार 98 वाला भी मार देगा, क्या सीन था। तो जैसे स्मोक होता है मैं आगे की तरफ गया। अब देखो एक्चुअली मुझे लगा था यहाँ पे 2-3 बंदे भी हो सकते हैं, तो एकदम से स्प्रे मारेंगे वहाँ से। मैं आ तो जाता हूँ यहाँ पे, लेकिन एक ही बंदा था ऊपर की तरफ, वो था दूसरी वाली बिल्डिंग की तरफ, और मैं दूसरी वाली आई मीन पहली वाली बिल्डिंग से जाता हूँ, जिससे कि मेरे को बढ़िया एक डिस्टेंस मिल जाए कि हाँ मैं लड़ सकूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं ये। अब वो सब छोड़ो तुम, ये रहा देखो बंदा सामने, जो भी मैंने अभी बीच में गाथा गया ना, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बोल गया, लेकिन इतना सोच विचार करके इतनी स्ट्रैटेजी बना के स्मोक फेंके मेरे को बंदा तो मिल ही जाता है। वो जो मेरे को फुटस्टेप आता है ना जब भी, वो भाई बिल्कुल एक्यूरेट आता है। लेकिन यहाँ पे मेरे को एक फुटस्टेप आ रहा था, जरा सुनो। यहाँ पे मैं मात खा गया, मुझे लगा ये वाला फुटस्टेप मेरी बिल्डिंग से आ रहा है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहीं पे था बंदा। यही था वो बंदा जिसके मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे थे मेरी वाली बिल्डिंग से, जबकि वो था इस वाली बिल्डिंग में। लेकिन कोई बात नहीं भाई, कभी कभी हो जाती है भाई दिक्कत। 5 किल मेरे देखो हो चुके थे, मैं स्की करके गाड़ी लेने जा रहे थे कि अब मेरे को गाड़ी पकड़ने दो भाई, मेरे को निकलना है यहाँ से। लेकिन फिर मुझे याद आया भाई फ्लेयर भी तो चलानी है, और फिलहाल तो मैं हूँ जोन में, तो मैंने फ्लेयर चला दी। लेकिन कैसे अगर आप लोग सुन पा रहे हो तो देखो स्क्वाड्स की तरफ से गन शॉट नहीं फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है, तो जल्दी से मैं इस तरफ आ गया क्योंकि मैं रेडी नहीं था भाई। और वो क्या बोला मैं, ये क्या बोला, वो बंदा मेरी तरफ आ रहा था, तो मैं देखो उसकी करके गाड़ी पकड़ने गया जल्दी से, बिल्कुल सेफ रह कि एकदम से पहुंच जाऊंगा, उसको दिखूंगा भी नहीं, और मैं गाड़ी पकड़ लूंगा। अब गाड़ी पकड़ के मैं कवर में जा रहा था कि अपने घर पर पहुंच जाता हूँ, फ्लेयर ड्रॉप लूट के इससे फाइट करता हूँ। पर लगता है मुझे ये बंदा पहले ही पिट के मानेगा भाई, फ्लेयर ड्रॉप आने से पहले। मैंने अपनी एनर्जी ड्रिंक लगाई जिससे मेरी हेल्थ 100% हो जाए। अब मैं घर में गया, टीपी पे लिया, और वो देखो सामने हल्का सा डैमेज गया, बिल्कुल 5-6% भी नहीं गया होगा ढंग से। मैं इस पर रश कर देता हूँ, लेकिन देखो सामने से बंदा बिल्कुल भी मेरे को शक्ल नहीं दिखा रखा है। एस्ट्रल के तो नहीं है भाई, इस पास टीपीपी ले रहा को भी हार्डकोर, लेकिन नहीं है बैक स्टैप कर जाता है। या फिर आप लोग ये भी बोल सकते हो कि बंदे की फट चुकी थी। फिलहाल देखो मेरे 6 किल हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ बॉट वगैरह मैंने मारे, फ्लेयर ड्रॉप मैंने लूट लिया था यार, वो लूटते दिखाऊंगा मजा नहीं आएगा। मेरे को देखो AWM मिल चुकी थी, लेवल 3 के आर्मर्स तो मिलते ही हैं। मैं अब गाड़ी लेके देखो यहाँ पे आ चुका था, और सामने कुछ गाड़ियाँ दिख रही हैं, कुछ नहीं काफ़ी दिख रही हैं, 2 तो एक घर में ही है, और एक गाड़ी देखो वो जोन में कहीं जा रही है सिंह डाल्टा की तरफ। पर इतनी दूर भी नजर नहीं माननी भाई, जो पास है उसको देखते हैं। ये देखो फुटस्टेप्स वहाँ से 2 या 3 फुटस्टेप्स आए थे, तो मैं पागल नहीं हूँ जो घुस जाऊंगा अंदर की तरफ। मैंने सोचा AWM में मेरे पास, दूसरे घर में जाता हूँ, वहाँ से कुछ नॉक्स निकालता हूँ और फिर रश करते हैं। तो मैंने दरवाजे वगैरह सब कुछ बंद कर दिया, और सामने देखो अब पता नहीं बंदा ऑफलाइन है या फिर इसको पीठ दिखाने का शौक है। अपने को क्या, अपन ने अपना काम करा, इस बंदे को नॉक करके, बंदा एक नॉक हो चुका है। अगर 2 या 3 बंदे हुए तो भी भाई मेरे को रश करना पड़ेगा, मेरे पास कोई टीममेट नहीं है। अब दूसरे का तो इंतजार कर नहीं सकता, दूसरे को नॉक अंदर घुस कर ही करना पड़ेगा मित्रों। भाग लो भाई यहाँ से, बहुत गर्म मामला हो चुका था ऊपर की तरफ। और जब भी ऐसा होता है ना कि भाई जल्दी से भागो, बहुत कम हेल्थ है, तभी मैं फंस जाता हूँ, जैसे कि ऊपर फंसा। लेकिन फिर भी किस्मत साथ थी भाई, पता नहीं मैं कैसे बच गया यहाँ पे। अभी जो किस्मत है मेरा साथ दिया ना, उसकी मैं इज्जत करूंगा और इस कोड को मार कर रहूंगा जो भी हो जाए। बहुत ही बढ़िया, साहिल एक और नॉक निकल चुका है, आखिरी बंदे की बारी। बूम, तीनों के तीनों बंदे यहाँ पे मारे जाते हैं। AWM ना भाई एस्टल के लिए एक बहुत ही OP जवाब हो सकता है, लेकिन तुम्हारा एम बिल्कुल सही होना चाहिए। मिस हो गए एक बार भी तो भाई वो एस्टल के वाला बंदे का एम गलत नहीं होएगा, क्योंकि उसके पास इतना बड़ा सारा क्रॉस एयर है भाई, इजीली मारेगा तुमको वो। फिलहाल देखो मैं यहाँ पे लूट रहा था, और मैंने देखा उन्होंने साइड में MK14 गिर रखी है। रियली ब्रो, अब हो सकता है भाई कुछ लोगों को नहीं पसंद यार, कुछ लोगों को सच में नहीं पसंद। अब मैं देखो ऐसे सीढ़ी में घूम रहा था, तभी मुझे कहीं से पड़ती है बहुत दूर से, पता नहीं किसको स्पॉट हो गया मैं। खिड़की में से देख लिया भाई इस बंदे ने, पता नहीं मेरे को कैसे। अब मैं यहीं पे रुकता कि भाई एक बार तू शक्ल दिखा, तेरे को मैं AWM से स्वाद चखाता हूँ। और भाई मेरे खुद ही चखना पड़ जाता मेरे को अभी स्वाद। वो देखो हेडशॉट, वो गोला दिख भी रहा था भाई, ऊपर छप रखा था। सच में बंदे का इतना खराब एम था यार, मैं तो बिल्कुल स्टिल था, बिल्कुल पोज हो रखा था, वो इसलिए मार सकता था। अब देखो मैं उस तरफ स्कोपिंग करता हूँ, और वहां से गाड़ियां वगैरह आ रही हैं, देखो जरा सामने। अब देखो उस गाड़ी में 2-3 बंदे तो थे, और मैंने देखो वहाँ पे स्कोपिंग करा, AWM वाला बंदा इस टावर पे चढ़ रखा था, और 2-3 बंदे इस गाड़ी में। और फिर मेरे को फुटस्टेप्स आते इस वाली बिल्डिंग से, सामने वाले से। देखो मैंने नेट टॉस करने का सोचा, लेकिन फिर यहाँ पे एक हेड दिखाता बंदा। पर भाई इस तरह से नेट वगैरह टॉस हो रहे हैं। वो जो बंदे थे ना DP28 वाले जो मेरे मार रहे थे, वो अब इस तरफ आ चुके थे, मतलब मेरे थोड़ा सा क्लोज। मैं बिल्कुल बीचों बीच फंस रखा हूँ, सैंडविच होता हुआ। बहुत गलत जगह हूँ मैं, लेकिन कोई नहीं, मैं US वालों को मारने के लिए बाहर निकला।
निकला तो घर से बाहर था, लेकिन कहा पता था गेम से ही बाहर निकल जाऊंगा। जो भी यार नहीं करते किचन डिनर। और देखा एक बारी में कितने बंदों ने मारा। 8WM, कार 98, M4, AKM, दो M4 चली, मतलब 5-6 बंदों ने एक साथ कहीं कहीं से मेरे को मारा था। कैसे बच जाता मैं, और भाई गलत सैंडविच हो गया। जो भी नहीं करते किचन डिनर। होप सबसे भी की ये वाली वीडियो जरूर पसंद आएगी। जरा सा भी मजा आता है लाइक करके जरूर जाना, और आगे एक मॉन्टेज होगी वो जरूर देख के जाना 10-20 सेकंड की। मैं आप लोगों से कल मिलूंगा। गुड बाय।